आप इंजीनियर है सर, आप तो रिपोर्टिंग में बोल रहे थे मैं गलत रिपोर्ट कर रहा हूँ सर। नहीं आप दिखाइए ना सर, आप इंजीनियर है सर। सर मैं रिपोर्ट कर रहा था, अगर मेरी समझदारी नहीं है तो मैं आपसे मैं वही पूछ रहा था। आप बोल रहे हैं आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। सर एक मिनट सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं आपने रोका मुझे रिपोर्टिंग करने से इसलिए कि आप लोग झूठ मूठ का जो चीज है ना, तो मैं यही बता रहा हूँ ना, मैं वही तो मैं बता दिया ना आपको। आप आइए ना सर, सर यहीं खड़े हैं सर, आप लोग काम करवा रहे हैं, बताइए ना सर। सर आइए ना सर प्लीज, सर आइए ना सर, हकीकत ही तो बता रहे हैं। आइए ना सर, आइए ना सर, सर आइए सर। मैं तो यही कह रहा था ना कि आप बताइए मुझे, आप नाराज हो गए गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कल से ही झूठ मूठ का गलत चीज चल रहा है। नहीं गलत चीज सर क्यों चलाएंगे सर? देखिए ये एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, इसके बाद वाला जो ये होता है ना एरिया, ये अप्रोच स्लैब का एरिया है जो कि एम्बैकमेंट का पार्ट है। ये ब्रिज का पार्ट ही नहीं है, ये एम्बैकमेंट का पार्ट है। और इसके दोनों के ज्वाइंट में एक 10 mm का गैप होता है जिसको आदमी सीलिंग करके भरता है। बार बार वो गैप को भरना पड़ता है, तो उसी गैप को आदमी क्रैक में उसको इलाबोरेट करके दिखा दिया, जबकि वो एक्सपेंशन ज्वाइंट का ही, एक्सपेंशन ज्वाइंट और अप्रोच स्लैब के ज्वाइंट का क्रैक ही, ज्वाइंट का वो गैप है। उसको क्रैक ही बोलते हैं ना आप? नहीं ज्वाइंट बोलते हैं उसको, क्रैक नहीं बोलते, वो ज्वाइंट है। लेकिन सर आप लाइए ड्राइंग में देख लीजिए, आप ड्राइंग में देख लीजिए, देखिए ड्राइंग देखिए, ये देखिए, आप देखिए ना ये। नहीं आप सर मुझे, मैं सामान्य बातचीत की भाषा में सर ये देखिए 10 mm बिटुमिनस जॉइंट फिलर विद जॉइंट सीलिंग कंपाउंड, यह लिखा हुआ है। ये यही एरिया एक्सपेंशन जॉइंट, देखिए ये एक्सपेंशन जॉइंट का गैप दिया हुआ है, देखिए ये एक्सपेंशन जॉइंट दिखा हुआ है यहाँ पे, पैकेट फॉर जॉइंट असेंबली ये लिखा हुआ है। जो हमारा अप्रोच स्लैब है, जहाँ से रोड पे आप चढ़ते हैं, ब्रिज पे चढ़ रहा है, और जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है, ब्रिज पार्ट है, ठीक है, इसके बीच में जो है 1 mm का जो है ये 10 mm का जो है हम लोग जो है गैप देते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जैसे कि अभी धूप है तो एक्सपांशन होगा, ठंड के मौसम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मौसम के अनुसार। हाँ, मौसम के अनुसार वो दिया जाता है, एक्सपांशन जॉइंट के बगल में ही दिया जाता है। परंतु क्योंकि ये मामला सामने आया है तो इसकी जो है हमने जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं अभियंत्रण के, CGM जो है BSRDCL को, उनको बोला है कि आप एक जांच अपने स्तर से भी करिएगा, हमको प्रतिवेदन देंगे। साथ ही में जो है हम इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी ऑडिट भी करने जा रहे हैं। बस एक अनुरोध मेरा यही रहेगा कि पैनिक नहीं होना है। गाड़ियों का आवागमन तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी खामी आ गई है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में और ज़्यादा बढ़ जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो केवल मेकर को दे देती है कि आप बना दो भैया, हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कब उद्घाटन हो जाए, कब ये हो जाए, लेकिन इनके पास चेकर नहीं है, चेक करने वाले अथॉरिटी नहीं है। जो है चेक करने वाले अथॉरिटी GM से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सारे वो लोग आते हैं और केवल अपना चेहरा दिखा के न जाने उनसे क्या तालमेल बैठाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसका प्रतिफल है ये। अभी इस पुल जो पटना का लाइफलाइन बना है और इसमें 24 घंटा के दरार आना, ये बहुत ही चिंतन वाली बात है। ये गंभीर मामला है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब इंक्वायरी करके दोषित व्यक्तियों को सज़ा देने का काम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह का वातावरण अगर बिहार में बनता रहे तो जो विकास के ढिंढोरा नीतीश बाबू पीट रहे हैं कि हमने विकास का ये मॉडल पेश किया है, नया पुल में दरार आना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं, खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इसकी बड़ी इंक्वायरी की जाए। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है।